नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति जायसवाल। आज मैं क्यूएनए लेकर के आई हूँ, मतलब आप लोगों का क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, क्या आयुष्मान भारत कार्ड से किसी का इलाज संभव है? तो मेरी जहाँ तक जानकारी है तो नहीं है। बहुत लोग हैं जो पूछ रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि अभी लॉकडाउन चला हुआ है, ऐसे में वो ट्रेन से किसी तरह हरिद्वार स्टेशन पहुँचेंगे, तो हरिद्वार स्टेशन से वो योगग्राम कैसे जाएंगे? तो आपको मैं बता दूँ, आप योगग्राम के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, पहले ही बात कर लीजिए हरिद्वार जाने से पहले। वहाँ के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, योगग्राम की भी गाड़ी चलती है, उनसे बात कीजिए। तो हो सकता है कि योगग्राम की गाड़ी स्टेशन में आ जाए और आप योगग्राम की ही गाड़ी में हरिद्वार स्टेशन से आप योगग्राम पहुँच सकते हैं। और जाते समय भी आप योगग्राम की गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके कुछ चार्जेस अलग से देने होते हैं, तो वो आप हेल्पलाइन नंबर पर आप वो बात कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ट्रीटमेंट कार्ड कैसे बनता है योगग्राम का? कोई कार्ड नहीं बनता है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वेबसाइट है योगग्राम का www.yogram.divyayoga.com। ये योगग्राम का वेबसाइट है, इसी वेबसाइट में जा करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फिर उधर से आपको लॉगिन पासवर्ड मिलेगा, 2 दिन के अंदर आपको वो मिल जाता है। फिर आप उस लॉगिन पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप अपना रूम बुकिंग कर सकते हैं और एडवांस पेमेंट करना रहता है, पूरा पेमेंट करना रहता है। अगला सवाल है, मैम मुझे लंग्स के ट्रीटमेंट के लिए जाना है, प्लीज़ गाइड मी। तो मैं आपको बता दूँ, लंग्स के लिए योगग्राम बहुत अच्छा है। मैं खुद अपने लंग्स प्रॉब्लम को लेकर के गई थी कि कोविड के बाद लंग फाइब्रोसिस हो गया था, इसीलिए। और अभी बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं जिनको कोविड होने के बाद लंग फाइब्रोसिस हो जा रहा है, तो ऐसे में वो योगग्राम जाएंगे तो उनको बहुत फ़ायदा करेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि 7 दिन 10 दिन में वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन हाँ, आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। और आप घर में आकर के क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें वहाँ होगी वही चीज़ आप घर पर आकर फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर ठीक हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वो जो रूटीन बताया जाएगा उसको आपको रेगुलर घर पर भी करते रहना पड़ेगा। मैडम जी, एक पर्सन का 1 मंथ का कितना खर्चा है? तो 1 दिन का मिनिमम 4000 आपको देना पड़ेगा। अगर 1 पर्सन है तब भी, 2 पर्सन है तब भी, तो आप हिसाब लगा लीजिए कि 1 महीने का कितना खर्च पड़ेगा। आई थिंक 1,20,000 पड़ेगा। क्या पैरालिसिस का ट्रीटमेंट हो जाएगा योगग्राम में? तो मैं नवंबर 2020 को गई थी, तो मैं बहुत सारे पैरालिसिस पेशेंट को वहाँ पे देखी थी, वो अपना इलाज करा रहे थे। मेरे बेटे को डायलिसिस सप्ताह में 2 बार हो रही है, क्या उसका इलाज हो सकता है? अगर हाँ तो कितने दिन और खर्च का आकलन या फ़ोन नंबर मिल सकता है? तो आपको मैं बता दूं कि डायलिसिस पेशेंट को योगग्राम वाले ट्रीटमेंट देते हैं या नहीं देते, इसके लिए आपको वहां पे हेल्पलाइन नंबर पे बात करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जानकारी में क्रिटिकल पेशेंट को नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आपको जानना है कि वो लेते हैं या नहीं लेते, इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर बात करना होगा। वो आपसे रिपोर्ट मांगेंगे, रिपोर्ट दे करके वो आपको बताएंगे कि हाँ वो इलाज करेंगे या नहीं करेंगे। अगर इलाज करेंगे तो कितना टाइम लगेगा ये वही बता सकते हैं, डॉक्टर ही बता सकते हैं कि कितने दिन के लिए उनको योगग्राम में रहना है। मिनिमम 1 दिन का 4000 लगता है, 1 आदमी हो तब भी, 2 आदमी है तब भी। एक बहुत ही फ़नी सा सवाल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लग रहा है मुझे। इस बीच रेस्ट है या कंटिन्यू लगे रहना पड़ता है? दोपहर में सोने का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि योगग्राम में बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। सुबह 4 बजे से, यानी आपको 3:30 बजे उठना है, 4 बजे से तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। सुबह 4 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो आपको दोपहर में या दिन में किसी भी टाइम आपको सोने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। पूरा दिन आपको ट्रीटमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक सवाल ऑफलाइन पेमेंट को लेकर के, वो कह रहे कि जब बैंक में जाकर के डिपॉजिट करना है तो ये ऑफलाइन पेमेंट कैसे होगा? योगग्राम पहुंच करके पेमेंट करें, इसके लिए कुछ बताइए। तो देखिए, आपको एडवांस पेमेंट करना ही पड़ेगा। योगग्राम जाकर के अगर आप पेमेंट करेंगे तो वो आपको ट्रीटमेंट देंगे नहीं देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि योगग्राम के रूल के हिसाब से आपको पहले ही एडवांस पेमेंट करना ही पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है, सिस्टर क्या किडनी का भी इलाज होता है? वहाँ से इलाज से 100% ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो मैं आपको बता दूँ, किडनी का इलाज होता है, लेकिन सभी किडनी पेशेंट को वो नहीं लेते। बहुत ज़्यादा जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनको नहीं लेते। इसके लिए पहले आपको वहाँ हेल्पलाइन नंबर पे ही बात करना होगा, अपना रिपोर्ट भेजना पड़ेगा। फिर डॉक्टर अगर आपको इलाज देंगे तो आप वहाँ पे जाइए, और मे बी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन 100% ठीक होगा नहीं होगा ये योगग्राम के डॉक्टर ही बता सकते हैं। अगला सवाल है कि रूम के सारे चार्ज जो आपने बताए हैं, बट मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इलाज कराने से अलग का खर्चा होगी ना? तो देखिए, जो रूम चार्ज होता है उसमें रहना खाना इलाज होता है। नेचुरोपैथी अलग है और पंचकर्मा अलग है। योगग्राम में नेचुरोपैथी है और पंचकर्मा भी है। तो अगर आपको पंचकर्मा डॉक्टर नहीं बोलते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कोई पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन अगर डॉक्टर आपको पंचकर्मा के लिए बोलते हैं तो पंचकर्मा का पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो पंचकर्मा के लिए आप मना भी कर सकते हैं, लेकिन नेचुरोपैथी में जितने भी थेरेपी होते हैं उसके पैसे नहीं देने होते, और बहुत ही कम लोगों को पंचकर्मा के लिए सजेस्ट किया जाता है।
अगला सवाल है कि अगर कोई बीमारी ना हो तो जा सकते हैं युगराम या नहीं जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बीमारी हो तो ही आप युगराम जा सकते हैं। स्वस्थ लोग भी जाते हैं, वो अपना बॉडी डिटॉक्स करवाते हैं, वहाँ पे पंचकर्मा करवाते हैं, तो हेल्दी लोग भी युगराम जा सकते हैं। मैम अभी 25% ऑफ देते हैं पेमेंट में, तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो युगराम गए और उनको रूम चार्ज में ही 25% उनको डिस्काउंट मिल चुका है। तो बहुत सारे बातें अलग अलग तरह से आ रहे हैं मेरे सामने, लेकिन मेरे बहुत से सब्सक्राइबर अभी रूम चार्ज में ही 25% डिस्काउंट लेकर ट्रीटमेंट करा चुके हैं और अभी भी वो युगराम में ट्रीटमेंट ले रहे हैं 25% डिस्काउंट के साथ। 3 लोगों को ट्रीटमेंट कराना हो तो सेम चार्ज 4000 ही लगेगा। नहीं, एक रूम चार्ज में सिर्फ 2 लोग इलाज करा सकते हैं और मिनिमम आपको 4000 देना पड़ता है। अगर तीसरा आदमी इलाज कराएगा तो 1500 रुपया करके पर डे, वो भी युगराम पहुँच के देना है। मैम मैसेज के बाद मनी डिपॉजिट करनी होती है, ऐसे फ्रॉड तो नहीं होगा वेबसाइट में, बस यही डर लगता है। तो अगर आप युगराम के वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, सब कुछ युगराम के वेबसाइट में करा रहे हैं www.yugram.divyayoga.com, तो इस वेबसाइट में किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं होता है और मेल आता है। अगला सवाल है कि मैं और मेरी मम्मी दोनों इलाज कराना चाहते हैं, एक ही रूम में कैसे रजिस्ट्रेशन करें, पूरा डिटेल में समझाइए। तो आपको बता दूं, जब भी आप युगराम की वेबसाइट में जाएंगे, आपको मैं अभी वेबसाइट बता चुकी हूँ, इस वेबसाइट में जाएंगे आप, वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, एक 1 और एक 2। तो 2 अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो 2 लोगों के लिए आपको फॉर्म मिलेगा, उन दोनों फॉर्म को भरिए, एक में आप अपने लिए फॉर्म भरिए और दूसरे में आप अपनी मम्मी का डिटेल दीजिए। अगर 1 सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक ही पेशेंट के लिए फॉर्म मिलेगा। तो वहाँ पे आप जाइए, सिलेक्ट कीजिए, आप वेबसाइट जाएंगे, वेबसाइट में आप जैसे जाएंगे आगे का सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। जब आप युगराम के वेबसाइट में जाएंगे तो उसी में लिखा रहेगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको उसी वेबसाइट में मिल जाएगा। अगला सवाल है कार पार्किंग की क्या सुविधा है, वहाँ पर कितना चार्ज करते हैं पार्किंग का। तो इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, जब आइडिया होगा तो मैं इसका जवाब आपको दे दूँगी। अगला सवाल है 4 पेशेंट हो कितने रूम बुक करने होंगे। 4 पेशेंट के लिए आपको 2 रूम बुक करने पड़ेंगे। एक रूम में मैक्सिमम 3 लोग ही रह सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 हैं तो आपको 2 रूम बुक करने ही पड़ेंगे। अगला सवाल है युगराम के बाहर रूम अवेलेबल है क्या पेशेंट के रिलेटिव के लिए। तो युगराम के बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि युगराम जो है वो जंगल के बीच में है। अगर कोई रिलेटिव ड्राइवर वगैरह रुकना चाहता है तो वहाँ पे 1000 पर डे के हिसाब से डोमिट्री का कुछ इंतज़ाम है। ऐसा आप युगराम की वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे वो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। युगराम का वेबसाइट है www.yugram.divyayoga.com। इस जगह आप जाएंगे तो आप देख सकेंगे कि ड्राइवर भी वहाँ पे 1000 पर डे के हिसाब से रह सकता है। कोई रिलेटिव भी है तो वो वहाँ पे 1000 पर डे के हिसाब से पे करके रह सकते हैं। अगला सवाल है कि एक पेशेंट के साथ 2 आदमी जा सकते हैं या फिर एक आदमी ही ठीक है। तो एक रूम चार्ज में सिर्फ 2 लोग ही रह सकते हैं। तो एक पेशेंट के साथ एक आदमी जा रहा है तो उनको कोई पैसे अलग से पे नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ एक रूम चार्ज पे करना पड़ेगा। अगला जो कमेंट है वो बहुत ही अच्छा कमेंट है, खुद मेरे मन में ये बात रहती है इसीलिए मैं इसको पिक की हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए जिससे कम पढ़े लिखे लोग सरलता से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये तो बात सही है, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम में, उनको समझ में ही नहीं आता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म जो आता है उसमें क्या भरना है उनको मालूम ही नहीं चलता है। फिर वो मुझसे पूछते हैं, फ़ोटो क्लिक करके वो मुझे भेजते, फिर मैं उनको गाइड करती हूँ कि आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरा इसमें टाइम भी बहुत जाता है, लेकिन मैं खुद चाहती हूँ कि इस प्रोसेस को, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको सरल करना चाहिए ताकि कोई भी आदमी रजिस्ट्रेशन आराम से कर सके और युगराम में इलाज ले सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप कभी भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। नमस्कार।